अरे उल्लू की दम फाख्ता, मैं तस्वीर का पूछ रहा हूँ, तू अपनी कहानी सुनाया जा रहा है। तस्वीर निकाल जल्दी से, इमरान ने कहा। साहब सुनिए, थोड़ी दूर जाकर मैंने जेब में हाथ डाला तो तस्वीर, सलमान ने कहा, और फिर खामोश हो गया। अरे क्या हो गया तस्वीर को, आगे बको, इमरान ने बेचैन लहजे में कहा। तस्वीर गायब थी, सलमान ने जल्दी से फिक्रा पूरा करते हुए कहा, और इमरान का आगे बढ़ा हुआ हाथ बेजान होकर लटक गया। उसके चेहरे पर मायूसी दौड़ गई। साहब आप घबराएं नहीं, ऐसी ऐसी तस्वीरें बहुत, बल्कि मैं आपके लिए सचमुच का बंदर ला दूंगा, सलमान ने इमरान को तसल्ली देते हुए कहा। अरे भाग, अब अगर कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा, इमरान ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा। और सलमान चुपचाप किचन की तरफ बढ़ने लगा। सुनो, उस नौजवान कोलिया कैसा था जो तुमसे टकराया था, इमरान ने पूछा। मालूम नहीं साहब, बस वो अचानक टकराया और फिर आगे बढ़ गया। ले बस मैंने इतना महसूस किया कि वो गैर मुल्की था, सुलेमान ने जवाब दिया। उसके सर पर सींग थे, इमरान ने पूछा। उसके चेहरे पर हमाकत दोबारा जलवागर हो गई थी। वाकई इमरान को अपनी तबीयत और मूड पर बेहद कंट्रोल था। सींग, सलमान ने कुछ सोचते हुए कहा, जैसे वो सोच रहा हो कि आया वाकई उस नौजवान के सर पर सींग थे या नहीं। आप मजाक कर रहे हैं साहब, सींग भला कहाँ, वो कोई गधा थोड़ी था, वो आदमी ही था, सलमान ने कहा। तो क्या गधे के सर पर सींग होते हैं, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना मेरे ख्याल में तो होते हैं, वरना फिर आदमी और गधे में फ़र्क ही क्या रह जाता, सलमान ने मासूमियत से कहा, और किचन की तरफ बढ़ गया। और इमरान हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। आजकल कैप्टन शकील और तनवीर में बड़ी गहरी गहरी छन रही थी। हर जगह वो इकट्ठे ही नज़र आते थे। कैप्टन शकील के हाथ बेकारी में वक्त गुजारने का अच्छा मुश्किल आ गया था। वो तनवीर को ज़ोरदार दाद देता और तनवीर उसे पूरी सीक्रेट सर्विस क्या बल्कि तमाम दुनिया में अपना सही हमदर्द समझता। और नतीजतन वो दोनों आजकल अक्सर व बेशतर इकट्ठे नज़र आते थे। इस वक्त भी वो दोनों डायमंड क्लब की खूबसूरत हॉल में एक तरफ बैठे काफ़ी पी रहे थे। हल्के नीले रंग के सूट में कैप्टन शकील की शख्सियत कुछ और निखर आई थी। तनवीर भी सफ़ेद शार्क स्किन के सूट में बेहद स्मार्ट नज़र आ रहा था। तनवीर इस वक्त भी कैप्टन शकील को अपने एक ज़ोरदार जुर्म इश्क का किस्सा सुना रहा था जो उससे कॉलेज के ज़माने में सरजर्द हुआ था। जोश और जज्बात की वजह से तनवीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था और कैप्टन शकील के लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तेज़ तैर रही थी। वो भी बेज़ाहिर बड़े नमहाक से तनवीर के इश्क का किस्सा सुन रहा था, लेकिन दरअसल उसकी सोचों का मरकज़ उस वक्त भी उससे दूसरी मेज़ पर बैठा हुआ एक जोड़ा था जो अभी अभी आकर बैठा था। दोनों गैर मुल्की थे। नौजवान और खूबसूरत लड़की का हुस्न उसे हज़ारों में नुमाया करने वाला था। वो दोनों बड़े अनमहाक से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। कैप्टन शकील ने उन्हें बैठते वक्त एक नज़र देखा था, लेकिन फिर वो तनवीर की बातों में मगन हो गया था, क्योंकि वो हुस्न के मामले में इमरान की तरह इंतहाई कोर ज़ोक वाक़या हुआ था। लेकिन अचानक उन दोनों की बातों का एक लफ्ज़ उसके कानों में से टकराया और वो चौंक पड़ा। वो दोनों अली इमरान का जिक्र कर रहे थे। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि हो सकता है कि ये कोई और इमरान हो, क्यों ना कि उस दुनिया में हज़ारों अफराद के नाम इमरान हो सकते हैं। लेकिन तजस्सुस की वजह से मजबूर होकर वो उन दोनों की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने महसूस किया कि वो दोनों मदहम लहजे में बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वक्त उनकी गुफ्तगू उसके कानों तक पहुंच जाती है। और फिर उसने सुना कि वो इमरान के फ़्लैट के मतलब बातें कर रहे हैं। अब उसे यकीन हो गया कि वो इमरान के मतलब ही बातें कर रहे हैं। चंद अल्फाज और सुनकर वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। उनकी गुफ्तगू से उसे मालूम हो गया कि उस नौजवान या उसके साथियों ने इमरान के फ़्लैट की तलाशी ली है और उन्हें दरअसल किसी तस्वीर की तलाश थी, लेकिन वो ना मिली। और फिर उस नौजवान ने अंदाजे से इमरान के बावर्ची सलमान की जेब की टो ली और वो तस्वीर उन्हें सलमान की जेब से मिल गई। वो नौजवान ये किस्सा बड़े फ़ख्र से उस लड़की को सुना रहा था और लड़की भी उसके अंदाज़े और जहानत से बेहद मुतासर नज़र आ रही थी। बहरहाल कैप्टन शकील समझ गया कि मामला गड़बड़ है, लेकिन किसी तस्वीर के लिए इमरान के फ़्लैट की तलाशी और फिर सलमान की जेब से उसका बरामद होना इसकी समझ से बालातर था। लेकिन उनकी बातों से वो इतना समझ गया था कि वो तस्वीर उन लोगों के लिए इंतहाई अहम थी। इधर तनवीर की दास्तान इश्क अपने पूरे अरूज पर थी। इस चीज़ से बेपरवाह कि कैप्टन शकील उसे सुन भी रहा है या नहीं, वो उसकी पूरी तफसीलात बड़ी रंगीन बयानी से सुना रहा था कि अचानक तनवीर ने महसूस किया कि कैप्टन शकील की वजह किसी और तरफ है। हालांकि वो देख तनवीर की तरफ रहा था। तनवीर यकदम खामोश हो गया। तनवीर की चुप हो जाने से कैप्टन शकील चौंक पड़ा। हाँ हाँ आगे सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ, कैप्टन शकील ने खफत मटाते हुए कहा। भला मैं क्या सुना रहा था, ज़रा दोहराओ, तनवीर ने कहा।
अरे वो दास्तान इश्क, कैप्टन शकील ने फ़ौरन जवाब दिया। वो तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या नाम था? तनवीर भी पूरा खोज लगाने में अड़ा हुआ था। किस लड़की का? कैप्टन शकील ने हैरत से पूछा। जिसका किस्सा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तनवीर ने कहा। ओह, तुम लड़की का किस्सा सुना रहे हो? मैं समझा कि तुम अपना किस्सा सुना रहे हो। कैप्टन शकील ने कदरे तंजिया लहजे में कहा और तनवीर छींप गया। अच्छा अच्छा, आगे सुनो। तनवीर ने खफत मटाने के लिए कहा। ठहरो 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। कैप्टन शकील ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अरे कहाँ चल दिए? तनवीर ने हैरत से पूछा। मैं ज़रा वाशरूम तक हो आऊँ, कैप्टन शकील ने कहा। ओह अच्छा, तनवीर ने कहा और सामने रखी काफ़ी की प्याली को उठाकर मुंह से लगा लिया, जबकि कैप्टन शकील तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ हाल की राहदारी में पहुंचा और फिर वहां से होता हुआ बाहर बरामदे में आ गया, जहां पब्लिक फ़ोन बूथ बना हुआ था। अगर वो चाहता तो फ़ोन काउंटर से भी कर लेता, लेकिन उसने बाहर से फ़ोन करना मुनासिब समझा, क्यों ना कि वो एहतियात का दामन किसी हालत में भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। कैप्टन शकील ने फ़ोन बोत का दरवाज़ा खोला और जब जेब से सिक्का निकाल कर फ़ोन बोत के मखसूस खाने में डाला और फिर इमरान के नंबर प्रेस करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर कान से लगा लिया, मगर उसकी निगाहें फ़ोन पोत के शीशों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थीं। हेलो, किस शरीफ आदमी ने अपने पैसे ज़ाया किए हैं और अब मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है? इमरान की मखसूस आवाज़ कैप्टन शकील के कानों से टकराई। मैं शकील बोल रहा हूँ, कैप्टन शकील ने जल्दी से कहा। अच्छा बोल रहे हो, चलो ठीक है, बोलो, बल्कि खुदा करे हमेशा बोलते रहो, हत्ता कि बोलते बोलते तुम्हारी ची बोल पड़े, बोल जाए। इमरान ने अपने मखसूस मोड में कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, आप तो बातें सुन लें। कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा। अरे मियाँ, तुम वक्त नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लो, पैसे नहीं हैं तो मेरा नाम लेकर उधार ले लो। इमरान की बातों का चरखा चल पड़ा। इमरान साहब, आपके फ़्लैट की तलाशी ली गई और तलाशी लेने वालों को किसी तस्वीर की तलाश थी जो बाद में सुलेमान की जेब से बरामद हुई। कैप्टन शकील ने फ़ौरन अपने मतलब की बात करते हुए कहा। क्यों ना कि उसे खदशा था कि अगर वो जूनी इमरान को संजीदा होने के लिए कहता रहा तो फिर तमाम दिन गुजर जाएगा, क्यों ना कि वो इमरान की आदत को अच्छी तरह जानता था। क्या क्या कह रहे हो? तुम तो वलीउल्लाह हो, तुम्हें इन बातों का कैसे पता चला? इमरान की हैरत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। इमरान वाकई सख्त हैरान था। मैं वो नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, बल्कि सुलेमान की जेब से तस्वीर निकालने वाला नौजवान इस वक्त डायमंड नाइट क्लब में बैठा है और वो ये दास्तान अपनी साथी लड़की को सुना रहा था कि मेरे कानों तक उनकी ये बात पहुंच गई और मैंने हकीकत जानने के लिए आपको फ़ोन किया था कि अगर ज़रूरत हो तो उस पर नज़र रखी जाए। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ, तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। मेरे आने तक उन पर नज़र रखना और अगर वो कहीं जाने लगें तो उस नौजवान का ताक़ब करना। इमरान ने कहा। उसका लहजा इंतहाई संजीदा हो गया था, इसलिए कैप्टन शकील समझ गया कि मामला बहुत ही ज़्यादा अहम है। मगर तुम अकेले वहाँ क्या कर रहे हो? अचानक इमरान ने उससे पूछा। अकेला नहीं, तनवीर भी मेरे साथ है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह, तब तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और उसके साथ ही कैप्टन शकील ने रिसीवर क्रेडिट पर रखने की आवाज़ सुनी तो उसने भी रिसीवर हुक से लटका दिया और खुद बोत का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। एक लम्हे के लिए उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। वो दोबारा राहदारी में आया और वहाँ से अपनी मेज़ की तरफ चल पड़ा। वो जोड़ा अभी वहीं मौजूद था। कैप्टन शकील ने उन्हें देखकर इत्मीनान का गहरा सांस लिया। कमाल है, इतनी देर से तुम वॉशरूम में क्या कर रहे थे? तनवीर ने कैप्टन शकील के आते ही उसे आड़े हाथों लिया। वो अकेला बैठा बैठा बोर हो गया था। कुछ नहीं, ज़रा देर होगी, वेरी सॉरी, कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया, जबकि तनवीर हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। कैप्टन शकील ने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। क्या बात है, तुम काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हो, तनवीर ने हैरत से पूछा तो कैप्टन शकील ने सोचा कि तनवीर को कुछ बता दिया जाए, वरना वो सवाल पूछ कर नाक में दम कर देगा। तनवीर, मैं वॉशरूम नहीं बल्कि इमरान साहब को फ़ोन करने गया था। इमरान जहाँ आ रहा है, मामला ख़तरनाक है, साथ वाली मेज़ पर बैठे हुए जोड़े पर नज़र रखो, बाकी तफसील बाद में, कैप्टन शकील ने आगे की तरफ झुकते हुए मदम से लहजे में कहा। तो तनवीर ने इमरान का नाम सुनकर यूँ मुँह बना लिया जैसे गलती से को नींद चुबा ली हो, लेकिन खामोश रहा और कन अखियों से उस जोड़े की तरफ देखने लगा। चंद लम्हे बाद वेटर ने मेज़ पर काफ़ी सर्व कर दी। कैप्टन शकील ने काफ़ी बनाई और फिर दोनों खामोश बैठे काफ़ी पीने लगे। थोड़ी देर बाद इमरान हॉल में दाखिल होता नज़र आया। वो इस वक्त रेडीमेड मेकअप में था। कैप्टन शकील और तनवीर दोनों पहचान गए, क्योंकि ये इमरान का मखसूस मेकअप था। सिर्फ नाक में क्लिप चढ़ा लेने से उससे चेहरा काफ़ी हद तक बदल जाता था, क्योंकि इमरान उसे
उमूमन इस्तेमाल करता रहता था, इसलिए दोनों उसे पहचान गए। इमरान ने एक लम्हे के लिए हाल में इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर उन दोनों के मेज़ के बिल्कुल सेध में था। इमरान ने काउंटर के साथ टेक लगाकर वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और ख़ुद कैप्टन शकील की तरफ देखने लगा। कैप्टन शकील ने उसे हाथ के मखसूस इशारे से उस जोड़े की तरफ मुतवज्जह किया। इमरान ने एक लम्हे के लिए उस जोड़े की तरफ देखा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके मेज़ की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी गौर से इमरान के हरकतों को देख रहा था। इमरान उस नौजवान के मेज़ के करीब आकर रुका तो उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नौजवान के चेहरे पर नागवारी के तासरात थे। कहा, क्या है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इमरान ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा। तशरीफ़ रखिए, उस नौजवान ने खिलाकन कहा, लेकिन उसका लहजा इंतहाई रूखा था, जैसे उसे इमरान की मुदाखलत नागवार गुजरी हो। मुझे कमाल कहते हैं, मेरा नाम माइकल है और ये मेरी दोस्त मिस मार्गरेट हैं। नौजवान ने अपना और अपनी साथी लड़की की तारफ़ कराते हुए कहा तो इमरान ने उन दोनों से हाथ मिलाया। मुझे आप दोनों से मिलकर इंतहाई खुशी हुई है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैप्टन शकील और तनवीर इमरान की इस संजीदगी से बेहद हैरान थे कि इमरान और इतना संजीदा, कम अज़ कम तनवीर के लिए ये यकीनन हैरत का मुकाम था। वो इमरान को स्वाए मस्खरे के और कुछ समझने के लिए हरगज़ तैयार नहीं था, लेकिन अब इस वक्त इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी और वक़ार देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन उसके इस रवैये से वो इतना समझ गया कि मामला कुछ ज़्यादा ही अहम है, वरना इमरान जैसा आदमी यूं संजीदा ना होता। चुनाचा वो संभल कर बैठ गया। आप क्या पियेंगे? माइकल ने अज़रा कर इखलाक इमरान से पूछा, लेकिन अब उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात नहीं थे। शायद वो इमरान की वज़ाहत से मुतासर हो गया था। बस शुक्रिया, आप तकलीफ़ मत करें, इमरान ने जवाब दिया और फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर माइकल और मार्गरेट को पेश किए तो दोनों ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया और फिर इमरान ने भी एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा लिया। इमरान ने जेब से एक छोटा सा सिगरेट लाइटर निकालकर तीनों सिगरेट्स लगा दिए। इमरान साहब ने सिगरेट कब से पीने शुरू कर दिए हैं? तनवीर ने इमरान को सिगरेट पीते देखकर हैरत से कैप्टन शकील से पूछा। बस तुम देखते जाओ, कैप्टन शकील ने टालने वाले अंदाज में कहा। उधर जैसे ही माइकल और मार्गरेट ने सिगरेट के 2-4 कश लगाए, उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके दिमाग सुन्न हो गए हों, जैसे वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हों। खुदा जाने सिगरेटों में क्या तासीर थी कि दोनों ने अपने सरों को 1-2 बार झटका, लेकिन बेसूद। इमरान गौर से उन दोनों की हालत देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपना सिगरेट बुझाकर जेब में रख लिया। उन दोनों की हालत से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों। सुनो, मैं जैसा हुक्म दूं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, इमरान ने उन दोनों की तरफ झुकते हुए मदम लेकिन भारी लहजे में कहा। हम वैसा ही करेंगे, दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे दोनों की आवाज़ें कहीं दूर से आ रही हों। क्या तुम कार में आए हो? इमरान ने उनसे पूछा। हाँ, माइकल ने जवाब दिया। तुम्हारा और भी कोई साथी है? इमरान ने पूछा। नहीं, माइकल ने जवाब दिया। ओके, अब मैं जैसे ही उठूं तुम भी उठकर खड़े होना और मेरे पीछे पीछे हाल से बाहर निकल आना। इमरान ने माइकल और मार्गरेट से मुखातब होकर कहा। ओके, दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया। वो अब भी सिगरेट पी रहे थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने हाथ उठाकर सर को खुजाया। दरअसल वो कैप्टन शकील और तनवीर को मखसूस इशारा कर रहा था और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही वो दोनों भी उठ खड़े हुए और फिर आगे पीछे चलते हुए हाल से बाहर निकल गए। उन दोनों की चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। इमरान ने कैप्टन शकील और तनवीर को वहीं रुकने का मखसूस इशारा किया। कमाल है कैप्टन शकील, ये शख्स कोई जादूगर है, कितनी जल्दी इन्हें अपने बस में कर लिया। तनवीर ने इमरान की बात बाहर निकलते ही कैप्टन शकील से मुखातब होकर कहा। इमरान ने बाहर निकलते ही उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कार की तरफ चलें, तो वो दोनों पार्किंग शेड में खड़ी हुई एक लंबी सी कार की तरफ बढ़ गए। कार तुम ड्राइव करो, इमरान ने माइकल को हुक्म देते हुए कहा और साथ ही उसने मार्गरेट को उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठने का कहा, तो वो दोनों अगली सीट पर बैठ गए, जबकि इमरान कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर रुकबी सीट पर बैठ गया और फिर इमरान माइकल को रास्ता बताता रहा और माइकल कार चलाता रहा। उनका रुख दानिश मंजिल की तरफ था। सफदर की जब आंख खुली तो वो अपने आप को एक तारीख से कमरे में मौजूद देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। अचानक उसके ज़हन में पिछले तमाम वाक़यात घूम गए और उसे याद आ गया कि वो सुपर क्लॉथ हाउस के मैनेजर के दफ्तर में तजस्सुस के साथ मजबूर होकर दाखिल हुआ था और वहाँ किसी का गला दबाया जा रहा था और फिर उसके सर पर रिवाल्वर का रस्ता मारकर बेहोश कर दिया था। वो समझ गया कि वो नादानिश्ता तौर पर किसी चक्कर में फंस गया है। तमाम वाक़यात याद आते उसने कमरे के मोहल्ले वकूफ़ पर नज़र दौड़ाई। ये एक छोटा नीम तरीक सा कमरा था।
सफदर एक बेंच नुमा तख्ते पर पड़ा हुआ था। तख्ते पर शायद रबड़ चढ़ा हुआ था, इसलिए उसे कोई तकलीफ महसूस न हो रही थी। कमरे का अखलौता दरवाज़ा बंद था। सफदर जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने बेख्तियार सर पर हाथ फेरा और सर के ऊपरी हिस्से पर उभरा हुआ बड़ा सा गोमड़ महसूस करके उसने मुंह बना लिया। फिर उसने अपनी जेबों में हाथ डाले, मगर तमाम जेबें खाली थीं। रिवॉल्वर तो उसके पास पहले से ही नहीं था, क्यों ना कि वो तो जूलिया के साथ शॉपिंग करने गया था। कोई महम सर करने तो नहीं कि रिवॉल्वर भी साथ ले जाता। वैसे पर्स, सिगरेट लाइटर और दीगर चीज़ें निकाल ली गई थीं। सफदर तख्ते से नीचे उतरा और फिर वो चंद लम्हे तक तो कमरे में टहलता रहा। उसका ज़हन इस उधेड़पन में था कि वो किस चक्कर में फंस गया है। उसने अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे को अच्छी तरह खींच कर देख लिया था, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर अचानक बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर रुक कर बगौर आवाज़ सुनता रहा।